होली आ चुकी थी। गांव रंगों, ढोल और हंसी से गूंज रहा था। चौपाल पर बड़े बड़े स्पीकर लगे थे। मेले में झूले घूम रहे थे। वहीं अपनी टूटी सी झोपड़ी के बाहर सीता चुपचाप बैठी थी। सीता गरीब थी, अकेली थी। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। उसके मन में भी इच्छा थी कि वह भी रंगों में भीग जाए, हंसे, नाचे। पर हर साल की तरह इस साल भी वह दूर से ही खुशियां देख रही थी। आखिर हिम्मत करके वह मेले में पहुंची। डीजे के सामने भीड़ नाच रही थी। सीता ने भी धीरे से कदम बढ़ाए, पर कुछ लोगों ने उसे धक्का दे दिया। अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी औकात नहीं हमारे साथ नाचने की। घर जा, अपनी झोपड़ी में होली मना। उन शब्दों ने रंगों से भरे माहौल को उसके लिए राख बना दिया। अपमान से भरी आंखों में आंसू लेकर वह लौट आई। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन गांव वालों को क्या पता था, सीता साधारण नहीं थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी थी। देखने में साधारण, पर उसमें छिपी थी अनोखी शक्ति। वह कोई विरासत थी, उसकी माँ की आखिरी निशानी। कहा जाता था, यह अंगूठी दिल की सच्चाई को पहचानती है। जिस चीज को छूकर सच्चे मन से इच्छा की जाए, वह बदल जाती है। सीता ने आंसू पोंछे। इस बार उसके भीतर दर्द नहीं, आत्मसम्मान जल रहा था। वह दोबारा मेले की ओर बढ़ी। भीड़ अभी भी नाच रही थी। किसी ने उसे आते देखा तो फिर हंसने लगा। सीता ने चुपचाप पास रखे एक मिट्टी के घड़े को छुआ और मन ही मन बोली, अगर मेरा दिल साफ है तो यह सोना बन जाए। क्षण भर में घड़ा चमक उठा। वह खरा सोना बन चुका था। भीड़ ठिठक गई। डीजे की आवाज धीमी पड़ गई। सबकी निगाहें सीता पर टिक गईं। किसी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? दूसरे ने फुसफुसाया, इस गरीब के पास इतनी ताकत। सीता आगे बढ़ी। उसने लकड़ी की एक बेंच को छुआ। वह भी सोने में बदल गई। अब लोगों की हंसी डर और हैरानी में बदल चुकी थी। जो लोग उसे धक्का दे रहे थे, वही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सीता, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। सीता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक शांत चमक थी। उसने कहा, सोना बनाना बड़ी बात नहीं है, इंसान को इंसान समझना बड़ी बात है। अगर तुमने मुझे गरीब समझकर ठुकराया तो याद रखना, दिल का अमीर वही है जो सबको साथ लेकर चले। यह कहकर उसने अंगूठी उतारी और हवा में उछाल दी। अंगूठी चमकते हुए आसमान में गुम हो गई। उसी क्षण सारे सोने के सामान फिर से सामान्य हो गए। लोग समझ गए, यह चमत्कार नहीं, एक सीख थी। उस दिन के बाद गांव में होली सिर्फ रंगों की नहीं रही, सम्मान और बराबरी की भी हो गई। सीता को अब कोई गरीब नहीं कहता था। वह पूरे गांव की इज्जत बन गई थी। और कहते हैं, जब भी होली आती है, गांव के बच्चे रंग लगाते हुए एक बात जरूर याद करते हैं, किसी को उसके कपड़ों से मत आंको, दिल से पहचानो, क्योंकि असली जादू इंसानियत में होता है।